नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है काली बहू। नायरा एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी, परंतु उसके कलर की वजह से उसकी सारी अच्छाई धरी की धरी रह जाती थी। उसका पति शिवम बोला, अरे नायरा, एक तो तुम सांवली और ऊपर से यह काली साड़ी, वह अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग इतना ताना मारते हैं। शिवम नायरा को बोला, देखो ना शिवम, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। शिवम और सास का बोलना सुनकर नायरा बहुत उदास हो गई थी। वह काली नहीं थी, सांवला रंग था उसका। और नायरा नैन नक्शे में बहुत अच्छी थी, पर शिवम और सास कलर को लेकर नायरा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और नायरा सांवली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। शिवम का मन अच्छा और साफ था। नायरा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था गुस्से में। जब वह बोलता था तो उस बात का पछतावा होता था उसे। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। उस दिन भी वैसे ही हुआ। घर में त्योहार के माहौल में सुबह जब सास ने नायरा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। शिवम खुद पर शर्मिंदा था और अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। शिवम काम की जगह पर गया और उसका बचपन का दोस्त रवि और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से रवि की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, माही दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। माही के चेहरे पर खुशी आई, उससे ज़्यादा रवि खुश हो गया था। शिवम रवि को बड़े गौर से देख रहा था। रवि ने वह देखा और जाना तो शिवम के सवालों को हल करना चाहता था। रवि ने शिवम से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। शिवम पहले हड़बड़ाया और फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रवि ने शिवम से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? रवि आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? शिवम सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। रवि बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार माही भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो बंदर बोलते हैं और काली होती है तो कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग, ताना मारने वाले। मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वह सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। शिवम को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया और वह खुद पर ही चिढ़ गया था। उसे लगा वह सचमुच में बहुत गलत था। वह ही नायरा को दुख देता है, उस वजह से सब उसे काली काली बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए रवि को धन्यवाद कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया और नायरा के लिए उसने काले रंग की साड़ी खरीद ली। और घर आने के बाद नायरा शांत बैठी थी। उसने नायरा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी।
नायरा को जरा अजीब ही लगा। उसने प्रश्नों वाले नजरों से शिवम की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। नायरा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अगर अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। नायरा को थोड़ा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। शिवम का बोलना सुनकर नायरा तैयार होने गई। काली साड़ी पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। शिवम भी क्या, शिवम की माँ भी नायरा को देखते ही रह गई। शिवम बोला, नायरा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग तो दो ही हैं दुनिया में, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ आया है कि मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसी चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काले रंग की साड़ी। नायरा के ऊपर बहुत जच रही थी वह साड़ी। यह बात शिवम के मुंह से यह सुनकर वह शर्मा गई और शिवम को बोली, क्या आप भी? शिवम ने नायरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से शिवम खुश हुआ। मन ही मन में शिवम ने रवि का धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन रवि के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। इंसान की शक्ल पर नहीं, सीरत पर जाना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।